इन्हीं 3 गुणों के कारण हम लोग आज तक ना भगवान को समझ पाए, ना संतों को समझ पाए। कैसे? जैसे यूं समझिए कि मेरे हाथ में सफेद रंग का फूल है। सफेद रंग के फूल पर लाल रंग की रोशनी छोड़ी और आपने किसी व्यक्ति को बुलाकर पूछा, बताओ फूल का रंग कैसा है? उसने कहा लाल है, लिख दो। उसने लिख दिया फूल का रंग लाल है। अब आपने उसी सफेद फूल पर नीले रंग की रोशनी छोड़ी। दूसरे व्यक्ति को बुलाकर पूछा, फूल का रंग कैसा है? उसने कहा लाल। किसने लिखा? अरे किसी ने भी लिखा हो, तुम अपना अनुभव बताओ। उसने लिखा फूल का रंग नीला है। अब आपने उसी सफेद फूल पर हरे रंग की रोशनी छोड़ी और तीसरे व्यक्ति को बुलाकर पूछा, फूल का रंग कैसा है? उसने कहा हरा है। जबकि वास्तव में फूल का कोई रंग नहीं, वो तो सफेद रंग का है। लेकिन जैसी रोशनी छोड़ी जा रही है वैसा ही लोगों को भ्रम हो रहा है। इसी प्रकार से भगवान और संत ये दोनों सफेद हैं। सफेद माने तीनों गुणों से परे हैं, गुणातीत हैं। लेकिन हमारा अंतःकरण जिस समय जैसा होता है, भगवान और संत हमें उस समय वैसे ही दिखाई पड़ते हैं। अगर हमारे अंदर सत्वगुण है तो भगवान और संत हमें सत्वगुणी दिखाई पड़ते हैं। अगर हमारे अंदर रजोगुण हावी हो गया है, भगवान और संत हमें रजोगुणी दिखाई देते हैं। और अगर हमारे अंतःकरण पर तमोगुण का आधिपत्य हो गया है तो भगवान और संत हमें तमोगुणी दिखाई पड़ते हैं। इसीलिए भगवान और संत के विषय में हम 3 प्रकार की राय कायम करते हैं। अगर हमारा उनसे कोई काम बन गया, हम कहते हैं भगवान बड़े दयालु हैं। काम नहीं बना, बिगड़ा भी नहीं, तो हम कहते हैं जी दयालु क्या है? हाँ, न्याय अवश्य करते हैं, न्यायाधीश है। और अगर कोई काम बिगड़ गया, अजी क्या न्याय है भगवान के यहाँ? जी कुछ नहीं। हमारे पड़ोसी के 11 बच्चे थे, 12वां हो गया, और हमारे एक ही बच्चा था, वो भी मर गया। कुछ न्याय नहीं भगवान के यहाँ। आप कहेंगे दीदी हमने तो भगवान के लिए कभी ऐसा कहा नहीं, बोला नहीं। अरे बोला नहीं तो सोचा होगा ना। भगवान तो सोचना नोट करते हैं। भावग्राही जनार्दन, भगवान केवल मन का भाव देखते हैं। वो ये नहीं देखते कि क्या बोले। तो इन्हीं 3 गुणों के कारण हम आज तक संतों को या भगवान को नहीं समझ पाए।